नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेविजन्स के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में वार्तालाप करेंगे, यानी कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे। विशेषकर नए दोस्तों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है। जो दोस्त परिपक्व हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है कनेक्शंस कैपिलरी ट्यूब ड्रायर, करेक्ट या फिर रॉन्ग। यानी कि जब आप रेफ्रिजरेशन के उपकरणों में जिसमें कैपिलरी डिवाइस का इस्तेमाल होता है, लगभग जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वाटर कूलर इत्यादि, जिसमें भी हमारा कैपिलरी जो कंपोनेंट है वो लगता है, उसमें जब हम हमारे फिल्टर या फिर स्ट्रेनर ड्रायर में जब हम कैपिलरी को इंस्टॉल करते हैं यानी उसको लगाते हैं, तो उसकी पोजीशन, उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, आज मैं इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोशिश है कि मैं आपको इसमें वो महत्वपूर्ण जानकारी दे पाऊँ जो आपके काम आएगी, क्योंकि कैपिलरी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट डिवाइस है जो हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। यानी कि ये जो कैपिलरी होता है हमारा दोस्तों, ये फिक्स हमारा मीटरिंग डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट के तापमान को और दबाव को कम करता है, यानी कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बैलेंस करता है। हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड के मध्य में ये लगा होता है, जिससे हमारे उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो तापमान और दबाव है वो इससे बैलेंस होता है, और तभी हमारा उपकरण पूरी तरह से कूलिंग या ठंडक कर पाता है। लेकिन हम सारा काम बिल्कुल सही करेंगे, ब्रेजिंग भी हम सही प्रकार से करेंगे, वैक्यूम इंजेक्शन भी हम सही प्रकार से करेंगे, लेकिन जब हम कैपिलरी को ड्रायर के इस हिस्से में लगाते हैं जहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इस कैपिलरी के माध्यम से हमारे एवापोरेटर में जाता है, और इस दौरान हम वह गलती कर देते हैं जिससे हमारी वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, वो हम रिज़ल्ट प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें प्राप्त करना चाहिए था। यानी कि आपने कैपिलरी का नंबर भी सही इस्तेमाल किया, इसकी लेंथ को भी सही इस्तेमाल किया, लेकिन एक रॉन्ग प्रैक्टिस, एक गलत कैपिलरी को इंस्टॉल करने का तरीका आपकी इस मेहनत को बेकार कर देता है। आज हम इसी को जानेंगे कि कैपिलरी आप लगाते समय आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी आपके सामने ये ड्रायर है, ड्रायर हो या स्ट्रेनर, जो दोस्त नए हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रेनर की बजाय ड्रायर का इस्तेमाल करें हमारे रेफ्रिजरेशन उपकरणों में, क्योंकि दोस्तों ड्रायर आपके लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान कर देता है। मान लीजिए कोई हल्का फुल्का मॉइस्चर हमारे सिस्टम में रह जाता है किसी कमी के कारण, तो ये जो ड्रायर है वो उसे ख़त्म कर देता है। तो आप देखिए, मेरे पास एक कैपिलरी है और एक ड्रायर है, मैंने इसे काट दिया है आपकी सुविधा के लिए ताकि आप इसे समझ पाएँ। फिल्टर हो, स्ट्रेनर हो या फिर आपका ये ड्रायर हो, उन सब में एक कॉमन बात होती है जो अभी आप देख पाएंगे। इसमें एक बहुत ही बारीक महीन जाली लगी हुई है जो उन सब अशुद्धियों को रोकती है जो हमारे रेफ्रिजरेंट के साथ प्रवाह करता है हमारे साइकिल में। उसमें क्या हो सकता है? उसमें दोस्तों हो सकता है हमारे पिस्टन या हेड, जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम होता है हमारे कंप्रेसर के अंदर, उसके पार्ट्स हो सकते हैं, लोहे के छोटे छोटे कण जिसे आप कहते हैं, धूल मिट्टी हो सकती है, अशुद्धियाँ हो सकती है, और एक विशेष चीज़ जो हम पैदा करते हैं हमारे सिस्टम में गलत प्रैक्टिस के द्वारा, मॉइस्चर या नमी रह जाने से या फिर एंटी चोक का इस्तेमाल करने से हमारे जो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के साथ तेल दौड़ता है उसमें एक स्लग्स पैदा हो जाती है, एक काई की तरह, जैसा आपने कभी तालाबों में देखा होगा। और वो काई क्या करती है, जो हमारा ये फिल्टर की जो ये स्टेन जाली है बारीक, इस पर चिपक जाती है कई बार, और अगर आपने कैपिलरी को ठीक तरीके से नहीं लगाया होगा तो आपका समझिए कैपिलरी में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्तों, कैपिलरी में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह बिना किसी रोक टोक के होना चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। एक गलत प्रैक्टिस रेफ्रिजरेंट के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी हमारा उपकरण फ्रिज हो या एसी वो बैलेंस नहीं रहेगा। यानी जिस तापमान को प्राप्त करने के लिए इस कैपिलरी ट्यूब का चयन किया गया है
वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उपकरण की कूलिंग क्षमता प्रभावित हो जाएगी। तो अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान से देखते भी रहिएगा और इसे सुनते भी रहिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अब देखिए, ये एक फ़िल्टर मैंने काटा हुआ है। अब आप कैपिलरी को 2 तरीक़ों से लगाते हैं। सबसे पहला तरीका जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, या तो आप कैपिलरी को बिल्कुल हल्का सा अंदर करेंगे जैसे मैंने किया अभी। देखिए, हल्का सा मैंने अंदर किया। इसमें क्या होगा, जब आप इसे ब्रेजिंग करेंगे तो इसमें जो हमारा ब्रेजिंग रोड का जो वो हमारा जिसे हम लिक्विड बोलेंगे, ब्रेजिंग रोड का जो हमारा तरल ब्रेजिंग का मेटल होता है वो अंदर चला जाएगा और इस कैपिलरी के इस बोर को बंद कर देगा। इसलिए हमें ज़्यादा भी बाहर की तरफ कैपिलरी को नहीं लगाना चाहिए। जैसा अभी आप साथ साथ चित्र में देख रहे हैं, चित्र को देखिए। वो स्लाइड मैंने विशेषकर इसीलिए बनाई ताकि आप इसे समझ पाएँ। अगर आपने इसे ज़्यादा बाहर की तरफ रख दिया तो भी आपका कैपिलरी इंस्टॉलेशन गलत हो जाएगा। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। और अगर आपने इसे पूरा अंदर कर दिया, आप सोचेंगे कि इसमें ब्रेजिंग का जो मटेरियल है वो ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे बिल्कुल अंदर की तरफ धकेल देते हैं। और ये क्या करता है, जाके इसका जो आगे वाला शिरा है, जो बोर हमारा खुला है जिसमें से रेफ्रिजरेंट लिक्विड आगे जाना है, वो इस स्टेनर यानी महीन जाली पर जो अभी आप देख रहे हैं, इस पर जाकर वो टच हो जाता है। ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के द्वारा लिक्विड का प्रवाह डिस्टर्ब होगा, यानी कि ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसकी भी स्लाइड आप साइड में देख सकते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, वो होता है ना तो इसको बिल्कुल बाहर की तरफ रखना है, ना ही बिल्कुल इसको स्ट्रेनर यानी इस जाली से सटा कर रखना है। इसको हमें लगभग, जो हमारी ये जाली आप देख रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल ही अलग कर देता हूँ ताकि आप इसे समझ पाए। जो हमारी ये जाली है आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल इससे सटाकर हमें कैपिलरी को नहीं लगाना है। जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसे भी कैपिलरी नहीं लगानी है, इसे पूरी तरह से अंदर नहीं धकेलना है। ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है जिससे आपका उपकरण वो कूलिंग क्षमता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपको करना क्या है, आपको जब आप कैपिलरी डालते हैं तो आपको अपनी इस कैपिलरी को लगभग 5 mm अपने इस स्टेनर, इस जाली से पीछे रखना है। ना इसे पूरी तरह से बाहर रखना है, ना इसे पूरी तरह से अंदर की तरफ धकेलना है। इसको आपको 5 mm जो ये स्टेनर, जो ये जाली आप देख रहे हैं, इससे पीछे रखना है। यही एक करेक्ट पोजीशन होती है कैपिलरी को लगाने की, जिससे आपके कैपिलरी में बिना रोक टोक के रेफ्रिजरेंट लिक्विड का प्रवाह होगा। तो विशेषकर नए दोस्त जो इस फील्ड में नए हैं, आप जान लीजिए कि कैपिलरी को इंस्टॉल कैसे करना है। लगभग 5 mm आपको इस जाली से, जो ये बारीक आप देख रहे हैं, इससे पीछे की तरफ रखना है। दोस्तों, ये जो गुड प्रैक्टिस आप अपनाते जाएंगे, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इन छोटी छोटी प्रैक्टिस को अपनाकर आप अपने समय की बचत कर सकते हैं, अपनी आर्थिक नुकसान को बचा सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचाने में भी काफ़ी मदद कर सकते हैं। क्योंकि एक गलत प्रैक्टिस हमारे उपकरण को वो तापमान प्राप्त करने नहीं देती, जिससे हमें दोबारा गैस उसमें डालनी पड़ती है और कस्टमर को भी काफ़ी हरासमेंट और नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर भी आप मेरे को फॉलो कीजिए, ताकि मेरे इस वीडियो को हर उस दोस्त तक पहुंचाया जा सके जो रेफ्रिजरेशन में नया है। विशेषकर नए दोस्तों के लिए ही मैं ये सभी टॉपिक लेकर आता हूं। और आप मेरे को बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिसकी जानकारी मैं आपको जल्दी से जल्द दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।